बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब वामसेप संगठन की तरफ से आकाश आनंद जी को बुलाया गया और हरियाणा की जिद में आकाश आनंद की वहां जनसभा होगी और उस तरफ से जो वामसेप के कार्यकर्ताओं ने आकाश आनंद जी को इनवाइट किया और आकाश आनंद जी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को जो कि बीएसपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और वहां वामसेप की भी कार्यकर्ता पहुंचे। वामसेप की तरफ से आकाश आनंद जी को बुलाया गया और सभी जो कि वहां पर मौजूद थे और आकाश आनंद ने वहां पर जनसभा की और उनको प्रभावित किया, जो कि वामसेप के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया और उनको एक नया निर्देश और संदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी की कुछ जो विशेष जानकारी भी उन तक पहुंचाई और मानवीय काशीराम के संगठन को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद जमीन पर उतरते दिख रहे हैं। जमीनी स्तर से नई ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आकाश आनंद को जिद में पहुंचाया गया और वहां पर आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया और सभी वामसेप के कार्यकर्ताओं को और वहां पर बैठे बीएसपी के कार्यकर्ताओं को सभी को जो नई ऊर्जा देने का जो वादा किया, नई एक्टिविटी और नया संदेश देने का वादा किया। बहुजन समाज पार्टी की विशेष कुछ बातें भी रखी, जो कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से कमजोर होती दिख रही थी और उसको बढ़ाने की कोशिश में आकाश आनंद ने कुछ नए वादे भी किए। आकाश आनंद के द्वारा कहा गया कि अब बहुजन समाज पार्टी का जितना भी ग्राफ गिरा वो तो कुछ सोचने वाला गंभीर बात था, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और उसका वोट बैंक फिर से बहुजन समाज पार्टी के पास में आएगा। आकाश आनंद का कुछ नए दावों और वादों के साथ कार्यक्रम को चालू किया गया था और वहां पर सभी संबंधित व्यक्ति वामसेप के थे और उनको एक नया संदेश दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से वहां पर कुछ नए वादे भी किए गए, जो कि जिद में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा भी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हुए और वहां पर बहुत भारी भीड़ भी हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा वहां पर जिद में रैली की गई थी। उस रैली के दौरान वहां पर बहुत ज्यादा आक्रोश के साथ और जो कि ऊर्जा के साथ वहां पर सभी कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां पर जनता भी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी थी। उसको देखकर बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बहुत ज्यादा मन खुश हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव जो कि हरियाणा के अंदर 2024 के में आकाश आनंद को उतारा गया था और वहां पर भूमिका आकाश आनंद ने इतनी निभाई कि जमीनी स्तर से गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई। ऐसे में आकाश आनंद की वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिख रही थी और आकाश आनंद के द्वारा जिस तरीके से वहां पर प्रचार किया गया था उस तरीके से कहीं भी प्रचार नहीं दिखा था बहुजन समाज पार्टी का। आकाश आनंद के द्वारा हरियाणा में इतना मेहनत किया गया था उसका भी ज्यादा खास रंग नहीं आया, लेकिन उस मेहनत को आकाश आनंद का व्यर्थ नहीं जाएगा, जो कि अब वामसेप का हरियाणा संगठन है और जो कि अब आकाश आनंद को पुकारने लगा, आकाश आनंद की गुहार करने लगा, आकाश आनंद को बुलाने लगा और जनसभा में और संबोधित करने के लिए वामसेप को दोबारा से स्टार्ट किया गया है। वामसेप के संगठन को दोबारा से चालू किया गया है हरियाणा के अंदर। उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने वहां पर वामसेप के कार्यकर्ताओं ने आकाश आनंद को इनवाइट किया, बुलाया। उसी को लेकर आकाश आनंद वहां पर पहुंचे और उन्होंने संबोधित किया और सभी को जनसभा को संबोधित कर उनको नया संदेश दिया, जो कि बहुजन समाज पार्टी अब उस तरीके से चुनाव लड़ेगी जिस तरीके से जीत का दावा वादा किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में 4 बार की सरकार बनाई और बहुजन समाज पार्टी अब 4 बार की सरकार में एक भी सीट नहीं निकाल पा रही है, लेकिन अब आकाश आनंद की एंट्री के बाद में जो कि कार्यकर्ता भी बुलाने लगे, आकाश आनंद वहां मौजूद पहुंचते हैं। उसी को देखते हुए अब बहुजन समाज पार्टी की
निर्देश भी नए होंगे और वादे भी नए होंगे। अब बहुजन समाज पार्टी कुछ नए वादों पर कार्य करेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जिस किसी के घर तस्वीर है वो हाथों आगे नहीं लाकर ये डालो बोलो भैया गाड़ी को डालो।